नमस्कार। स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की बात में आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रदेश के सीधे सरल सहज लेकिन सुशासन और छत्तीसगढ़ के विकास के लिए संकल्पित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी। ये बड़ा गजब संजोग है कि जब छत्तीसगढ़ अपनी स्थापना की रजत जयंती वर्ष मना रहा है, तो छत्तीसगढ़ जिसे आदिवासी बहुल राज्य कहा जाता है, उसका नेतृत्व एक आदिवासी बेटा के हाथ में है। साय जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। जी जी धन्यवाद। साय जी, करीब 1.5 साल का कार्यकाल आपका पूरा हो गया है। जी खूब मेहनत आपने की। कौन से ऐसे काम है जो आपको 1.5 साल में जिसको देखते हैं तो आपको सुकून महसूस होता देखिए, बहुत सारे काम हैं। मोदी की गारंटी में 2023 के विधानसभा चुनाव के समय जो वादा किए थे और उसके बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, तो सभी में आनंद मिलता है। लेकिन विशेषकर जो नक्सलवाद, जो विकास में एक बहुत बड़ा बाधक था हमारे प्रदेश का, और डबल इंजन की सरकार और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का संकल्प कि 31 मार्च 2026 तक पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है। और जिस तरह से हमारे सुरक्षा बल के जवान नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और जो माओवाद का सबसे बड़ा था बसो राजू, उसके साथ साथ करीब 450 नक्सलियों को न्यूट्रलाइज किया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने। और एक तरह से नक्सलवाद हमारे प्रदेश में अंतिम सांस ले रहा है। इसके बाद हमारा जो बस्तर क्षेत्र जो विकास में पीछे छूट गया था, अब काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर विकास होगा, इसकी कल्पना करके सबसे बड़ी खुशी होती है। बाकी अगर हम बात करें पिछले 1.5 साल के कार्यकाल में आपने मोदी जी की जितनी भी गारंटियां की थी, उसमें प्रमुख गारंटियां करीब करीब पूरी की है। चाहे किसानों की बात हो, चाहे आदिवासियों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो। तो उसको अगर देखते हुए अभी आप पूरे प्रदेश में दौरा किए सुशासन में, जी और रजत जयंती वर्ष भी है, और जहां से मैंने शुरुआत की थी कि जब स्टेट बना था तो छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य के रूप में आदिवासियों की आकांक्षाएं भी थी, अपेक्षाएं भी थी। तो उसमें जब एक आदिवासी बेटा के हाथ में नेतृत्व है और वो जब आदिवासी बहुल क्षेत्रों में जाता है, प्रदेश में जाता है, तो क्या महसूस करता है, कैसी प्रतिक्रियाएं होती है? देखिए, एक तो अभी सुशासन त्योहार चला प्रदेश में, और करीब 1 महीने से ज़्यादा चला, और 3 चरणों में चला। और अंतिम चरण में हम स्वयं भी लोगों के बीच में गए, हमारे मंत्रीगण गए, हमारे सांसद विधायकगण गए, हमारे जनप्रतिनिधिगण गए, कई जगह औचक भी पहुँचे, लोगों को पहले पता नहीं थी। समाधान शिविर में भी गए और समीक्षा बैठक भी लिए। लेकिन खुशी होती थी तब जब पिछली कांग्रेस की सरकार में गरीबों का हक छीना गया था, प्रधानमंत्री आवास से वंचित किया गया था, और हम लोग सरकार में आते के साथ पहले ही कैबिनेट में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दिए। और जब गांव में प्रधानमंत्री आवास पूरा होते देखे, कुछ का निर्माणाधीन था, और कुछ का आपने गृह प्रवेश भी कराया। हाँ, गृह प्रवेश भी उस समय कराए। और उसके पहले भी माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब बिलासपुर आए थे, तो 3 लाख लोगों का एक साथ गृह प्रवेश कराया था। बाद में हमारे देश के पंचायत मंत्री आए थे श्री शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने एक साथ 51,000 लोगों का गृह प्रवेश कराया था। और सुशासन त्योहार के अंतर्गत भी हम स्वयं भी और हमारे मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण भी अनेकों लोगों का जिनका मकान पूरा हुआ उनका गृह प्रवेश कराए, तो उनके चेहरे में जो खुशी होती थी वो देखते बनता था। और चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, अधिकांश लोगों का जीविका खेती है, और खेती में भी और विशेषकर धान के लिए जो वादा था, तो 21 क्विंटल 2 साल से प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं।
3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं। अंतर की राशि को भी एक मुश्त दोनों साल का दिए हैं। धान खरीदी समाप्त होने के एक सप्ताह के भीतर ही अंतर की राशि दिए हैं। 2 साल का बकाया बोनस था जिसकी कोई कल्पना नहीं किए थे कि वो राशि मिलेगी, उसको भी 13 लाख किसानों का 5 साल सरकार रही, हाँ, वादा करके हाँ, चली वादा गई थी। करके चली गई, लेकिन वो 5 साल में उन्होंने दिया नहीं। उसको हम लोग मतलब सरकार बनने के 1 महीने के अंदर ही हम लोगों ने दिया। तो इस सब से जो खुशी हुई, आज 12-13 लाख हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जो ग्रामीण लोग तेंदुपत्ता पर आश्रित हैं, उनका कीमत 4000 से बढ़ा के 5500 प्रति मानक बोरा किए। चरण पादुका योजना शुरू किए। 5,60,000 से ज़्यादा जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया साल का दिए। तो इस सबसे जो खुशी और एक जो मतलब आर्थिक संपन्नता गांव और में मैं आई देख है। रहा था महिलाएं आपसे बहुत ज्यादा खुश थी जब आप जा रहे तो जगह जगह आपकी आरती उतार रही थी। महतारी वंदन योजना का मुझे लगता है कि जी असर बिल्कुल, रहा हाँ होगा। बिल्कुल, महतारी बंधन योजना का जहाँ भी गए तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा होती थी और बहुत खुश होते थे। और इतना खुश होते थे कि जब जाते थे तो आरती लेकर आ जाते थे, माला, अगरबत्ती ये सब दिखाते थे। और हम पूछते थे उनको कि हर महीना मिल रहा है, तो बताते थे हर महीना मिल रहा है, इसका उपयोग आप लोग कैसे करते हैं। तो बहुतों ने बताया कि अपनी बेटियों के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाए हैं, उसमें जमा करते हैं। कोई तो सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई में 4,000-5,000 रुपये मासिक आय अर्जित कर रही है। कोई सब्जी भाजी की खेती को आगे बढ़ा रही है। एक जगह तो ऐसा भी हुआ कि वो लोग पूरे गांव में चंदा करके प्रभु श्री राम का मंदिर का भी निर्माण कर रहे हैं। तो ये सब महतारी बंधन योजना से जो खुशी महिलाओं में, हमारी माताओं में, ये अद्भुत देखने को मिली। अच्छा, आप जब इतनी सारी मोदी की गारंटी बनाए, पहले वादा किए और जब इसको पूरा कर रहे थे, तो विपक्ष के तरफ से एक आवाज आ रही थी कि भाई इतना सारा पैसा आप इन सारी योजनाओं में दे देंगे तो छत्तीसगढ़ का डेवलपमेंट कैसे होगा? 1.5 साल आपने पूरा कर लिया है और उस समय आप ये कहते थे, आप भी कहते थे, आपके वित्त मंत्री कहते थे कि भाई हम जो लीकेज है उसको हम खत्म कर देंगे, भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे जी और जो पैसा बचेगा उससे डेवलपमेंट करेंगे। जी तो 1.5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? मतलब इस दृष्टिकोण से मैं पूछना चाहता हूं, कहीं कोई चुनौती तो नहीं रही बजट को लेकर के? देखिए, चुनौती तो थोड़ी है, काहे कि अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी और इतने सारे वादे थे। लेकिन जैसा हम लोग का वादा था कि करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, उसको हम लोग अपनाए। जितने भी करप्शन के रास्ते थे वो सबको बंद किए, सारा डिजिटलाइजेशन किए। तो हम लोग का राजस्व का आय भी बढ़ा। जैसे आबकारी में पिछले सरकार में करीब 5,000 करोड़ का राजस्व आता था, तो हम लोग सीधे उसको दुगुना किए। और भी कई चीज़ में जो ऑफलाइन था वो सबको समाप्त करके ऑनलाइन किए। तो इस तरह से राजस्व काफ़ी हम लोग बढ़ाए। उसके बाद भी चुनौती तो है, लेकिन खुशी है कि हम लोग मोदी की गारंटी को पूरा कर पाने में सफल हो रहे हैं। अच्छा, आप तो 3 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, इतना लंबा अनुभव है, चुनौतियां तो और भी आती होगी क्योंकि ये सारा लीकेज जब बंद करेंगे, सारा भ्रष्टाचार बंद करेंगे, तो एक बहुत बड़ा तबका है जो पीछे से सरकार, कहते हैं सरकार ऐसे ही लोग चलाते हैं। तो चुनौतियां तो इस तरह की भी आपकी होगी बहुत। पिछले सुशासन अगर करेंगे तो सुशासन बहुत आसान तो होता नहीं है। बिल्कुल चुनौतियां तो आती हैं, लेकिन हम लोग का नीति और नियत दोनों ठीक है। और हम लोग 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करना चाहते हैं, तो ये सब तो थोड़ा झेलना भी पड़ेगा। आज रजिस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोग 10 क्रांति लाए हैं। जो पहले फर्जी रजिस्ट्री हो जाती थी, अब वो नहीं होगा। अब रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण भी हो जाएगा। अब कोई अपना हक त्यागना चाहता है या अपने बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो पहले खर्चा ज़्यादा होता था, मात्र 500 रुपये में वो सब भी काम होगा। तो ये सब बहुत सारा हम लोग रिफॉर्म भी लाए हैं और इसका लाभ लोगों को मिल भी रहा है, लोग खुश भी हैं। अच्छा, इस सारे रिफॉर्म में मतलब पहली बार है जब आपकी सरकार
दो दो बार आईआईएम में बैठ जाती है, चिंतन भी करती है, प्रशिक्षण भी लेती है, विधायकों का भी आप प्रशिक्षण करा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव, क्या सीखते हैं आप वहां जाकर के? देखिए, बहुत कुछ सीखते हैं। काहे कि मंत्रियों का भी प्रशिक्षण वर्ग हुआ, 2 साल हुआ, आईआईएम रायपुर में हुआ, और उसमें अच्छे अच्छे विशेषज्ञ आए, विषय विशेषज्ञ आए, जिसमें नीति आयोग के चेयरमैन सब भी आए। तो कैसे मतलब गुड गवर्नेंस और कैसे सरकार चलाया जाता है, ये सब में भारी सीख मिली। और हम लोग विधायकों का भी प्रशिक्षण कर रहे हैं। अब इतने सारे लोगों के प्रतिनिधि होते हैं तो सबकी अपेक्षा रहती है, तो उनकी अपेक्षा में कैसे खरे उतरे हमारे विधायक सांसदगण, उसके लिए भी कार्यशाला कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसका लाभ भी मिलता है। मतलब सुशासन का जो उद्देश्य है उसको पूरा करना है, चुनौतियां चाहे जो भी हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस सब के बीच में विपक्ष के तरफ से एक बार बार सवाल आता है, बार बार सवाल उठाया जाता है कि आपकी आलोचना करते हैं कि सरकार कौन चला रहा है पता ही नहीं चलता है। क्या कहना चाहेंगे आप विपक्ष को? उनसे हम पूछना चाहते हैं कि सरकार कैसी चल रही है उसको बताएं। आज मोदी के गारंटी के सारे काम हम लोग पूरा कर रहे हैं, आज जनता खुश है। आज सुशासन तिहार में हर जगह हमारा जाना हुआ, 33 के 33 जिले में जाना हुआ, जनता खुश है। वहाँ राशन समय पर पहुँच रहा है, सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुँच रही है। पानी में थोड़ा वो लोग गड़बड़ किए, माननीय प्रधानमंत्री जी की जो बड़ी कल्याणकारी योजना थी जल जीवन मिशन, वो घरों में पाइप के द्वारा पानी पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन इस सेक्टर में कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल भी काम नहीं हुआ। वो लोग अपने लोगों को फायदा दिलाने के लिए मतलब सिर्फ कई जगह टंकी खड़ा है, पाइप बिछ गई है, लोगों के घर में पानी का पॉइंट दे दी गया है, लेकिन पानी है नहीं। तो इस तरह से काम हुआ है, तो सबको सुधारने का प्रयास हमारी सरकार के द्वारा हो रहा है। लेकिन इस सब के बीच में भूपेश जी बड़े दुखी हैं आपसे। भूपेश जी को ये लगता है कि आपके ऊपर कोई हमला ही नहीं कर पाती है कांग्रेस, और अपना रोना जो है वो अपने बड़ी बड़ी बैठकों में रोते हैं। क्या मामला क्या है? आपने सेट कर लिया है कांग्रेस को कि आपकी कार्यशैली का असर है? अब देखिए, उनको तो एक बहुत बड़ा अवसर मिला था, मतलब एक बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने विश्वास करके उनको दिया था, और उन्होंने 36 वादे भी किए थे, लेकिन 5 साल उनको सरकार चलाने का अवसर भी मिला। लेकिन 36 में अगर कुछ भी वादा करते तो इतनी उनकी बुरी स्थिति नहीं होती, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं किए, बल्कि 5 साल में छत्तीसगढ़ को सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करके मतलब लूटने का काम किए। आज हर चीज़ में भ्रष्टाचार किए, कोयला में भ्रष्टाचार, बालू में भ्रष्टाचार, पीएससी की भर्ती में भ्रष्टाचार, डीमेप की राशि में भ्रष्टाचार, और आज उसका नतीजा भी देखने को मिल रहा है कि आज उनका आबकारी में भ्रष्टाचार, उनका आबकारी मंत्री जो थे वो आज जेल के शिक्षों के अंदर में है, और कितने सारे भ्रष्टाचारी उनके समय के राजनेता भी हैं, अधिकारी भी हैं, सब जेल के अंदर में जेल की हवा खा रहे हैं। तो ये सब उनके करतूत का परिणाम है, और इसलिए 5 साल में ही छत्तीसगढ़ की जनता ने उनको उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन उसमें एक किंगपिंग की भी बात थी, किंगपिंग, उसकी चर्चा कहीं आजकल नहीं चल रही है, जो उसका मुख्य सूत्रधार था तमाम भ्रष्टाचार का। उसकी तरफ भी जाएगी एजेंसीज? हाँ, तो कोई भी जो भी भ्रष्टाचार किए हैं कोई छूटेंगे नहीं। एजेंसियां जांच कर रही हैं, केंद्र की भी एजेंसियां और प्रदेश की भी एजेंसियां, और वो चाहे कितना भी बड़ा होगा, उनके खिलाफ अगर भ्रष्टाचार प्रमाणित होता है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। आप पिछले 1.5 साल में औद्योगिकरण पे आपने बहुत फोकस किया है, काफी मेहनत कर रहे हैं, आप जगह जगह जा रहे हैं, निवेशकों को बुला रहे हैं। आने वाले दिनों में कैसा परिदृश्य होगा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश के दृष्टिकोण से? देखिए, नई उद्योग नीति हम लोग लाए हैं, और हमारा मंत्रालय, हमारे उद्योग मंत्री इसमें काफ़ी परिश्रम किए हैं, और इसके काफ़ी सराहना उद्योग जगत में हो रहा है। और अभी हमको लगता है कि 6-7 महीने ही हुए हैं इसको लॉन्च हुए, और हम लोग बहुत कम जगह में जाके इन्वेस्टर कनेक्ट का कार्यक्रम कर पाए हैं। लेकिन अभी तक 5.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव
पास हुए हैं, मतलब प्रस्ताव मिले हैं, और खाली मिले ही नहीं है, काम भी शुरू हो गया है। यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स मतलब इस बार केवल कागजों पर निवेश प्रस्ताव नहीं होगा, हाँ, धरातल पे दिखेगा। धरातल पे भी दिखना शुरू हो गया है। जी। एआई डाटाबेस सेंटर का मतलब उसका उद्योग का काम शुरू हो गया है। तो इस तरह से जो 5.5 लाख की इन्वेस्ट प्रस्ताव अभी 2-3 दिन पहले ही 1,23,000 करोड़ का मतलब एमओयू हम लोग साइन किए हैं। तो ये सब धरातल में आएगा और आ रहा है। ये नक्सलवाद से हमने बात शुरू की थी। हम्म। आपको सबसे ज्यादा सुकून उससे मिलता है, और जाहिर सी बात है कि ऐतिहासिक लड़ाई हो रहा है पहली बार देश के इतिहास में माओवादियों के खिलाफ। और ये जो लड़ाई है इसकी पूरी ताकत कहाँ से आपके पास आती है? एक तो आप उसी समुदाय से आते हैं, तो क्या वहाँ के लोगों का जो अस्तित्व का सवाल था उससे आप जूझ रहे हैं कि नहीं, उसको ठीक करना है पूरी तरीके से, और जो संकल्प है वो तो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वहां के लोग फिर से किसी चुनौती में नहीं जाए, कि फिर से किसी उस तरह के षड्यंत्र में न फंसे, इसके लिए आपकी क्या योजना है? देखिए, ये ताकत तो जैसे मैंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का भी लाभ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, उनसे प्रोत्साहन मिलता है। माननीय गृह मंत्री जी 1.5 वर्षों में कई बार यहाँ पर आए हैं, और हमारे सुरक्षा बल के जवानों का, हम सब लोगों का हौसला अफजाई किए हैं। और वही हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, लेकिन आज वही उत्साह के साथ, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ पा रहे हैं। और हम लोग जानते हैं कि नक्सलवाद तो समाप्त होगा ही, लेकिन हम जो क्षेत्र विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ गया है, हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव, इस योजना के माध्यम से जैसे जैसे सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं, वैसे वैसे हम लोग सरकार की योजनाओं को नियत नेलानार योजना के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर सड़कें बन रही हैं, बिजली पहुंच रही है, लोगों के घरों में पानी पहुंचा रहे हैं, राशन कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है, राशन वहाँ पर पहुंचा रहे हैं, स्कूल वहाँ पर खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं। तो ये सारा विकास का काम, और आत्मसमर्पण के लिए जो पुनर्वास की नीति है उसको भी बहुत अच्छा बनाए हैं, और आत्मसमर्पण भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, उनको भी स्किलिंग करा रहे हैं, उनको भी स्किलिंग करा के रोज़गार से जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग उस क्षेत्र में खेती कैसे आगे बढ़े, इसके लिए भी काम कर रहे हैं। आपका बोध घाट परियोजना और आपका इंद्रावती और महानदी को आपस में जोड़ने का, इस सब पर हम लोग काम कर रहे हैं। और पशुपालन में भी आगे बढ़ाने के लिए, दूध उत्पादन आगे बढ़े, इसके लिए भी एनडीडीबी से समझौता किए हैं, और 1 जून से अभी दुधारू गाय देने का काम भी शुरू किए हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में भी काफ़ी संभावनाएं हैं बस्तर के क्षेत्र में, तो पर्यटन भी वहाँ पर कैसे आगे बढ़ेगा, सभी क्षेत्र में सरकार चिंता कर रही है, और उस क्षेत्र को हम लोग बिल्कुल विकसित करेंगे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद, और रिजल्ट भी दिख रहा है, पहली बार हुआ जब महासचिव स्तर का जो है उनका महासचिव मारा गया, उसके बावजूद विपक्ष सवाल खड़ा करता है आपकी मंशा पर। दुख भी होता होगा कहीं, और क्या जवाब देना चाहेंगे? कहते हैं कि वहां पर उद्योगपतियों के लाने के लिए पूरी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, विपक्ष मुद्दा विहीन हो गई है। सारे चुनाव में हार का इस बुरी तरह से सामना करना पड़ा है। विधानसभा के बाद लोकसभा, लोकसभा के बाद नगरीय निकाय का चुनाव, पंचायती राज के चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने इनको इस बुरी कदर से उखाड़ के फेंका है कि इनको कुछ सूझ ही नहीं रहा है। इसलिए उलझुल, नहीं तो एक हेल्दी विपक्ष का जो रोल होना चाहिए सब कर नहीं पा रहे। अच्छा, इस सब के बीच में ये जो पूरा चल रहा है, पिछली बार जब बीजेपी आई थी यहाँ पर कांग्रेस को हटा करके, तो 15 साल थी। इस बार क्या योजना है आपको? कितना साल इस बार बीजेपी को लेकर के जाएंगे आप? अब देखियो, तो लोकतंत्र में जनता के हाथ में ये ताकत होती है कि किसको वो सरकार में बैठाएं, किसको सरकार से उखाड़ के फेंकें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम लोग की नीति और नियत दोनों साफ है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो जनता के लिए अच्छा काम करेंगे तो
लगातार जनता हम लोग को सरकार में बैठाएगी। हालांकि जनता के बीच में गए थे तो कुछ तो रुझान दिख ही रहा होगा। बिल्कुल, जनता बहुत खुश है। सारी योजनाओं का लाभ भी उन लोग को मिल रहा है, पहली बार सारे विकास के काम भी हो रहे हैं। आखिरी सवाल, एक मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ और देश की जनता आपको हमेशा हमेशा तक याद रखे, इसके लिए क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं आने वाले जो 3 साल 3.5 साल है आपके पास उसमें? अब देखिए, पूरा विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार है। माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना चाहते हैं, और आज 11 वर्षों में जो हमारा देश आर्थिक सेक्टर में जो 10वें स्थान पर था, उसको 11 वर्षों में आज 4थे स्थान पर लाके खड़ा कर दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो हम लोगों ने भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है और उसके अनुरूप हम लोग काम कर रहे हैं। यानी ये रजत जयंती वर्ष है, तो रजत जयंती वर्ष में जो आपका संकल्प है छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने का, आपके नेतृत्व में उसकी आधारशिला रखी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, रजत जयंती वर्ष है। माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया है और उनका भी जन्म शताब्दी वर्ष है। तो इस वर्ष को हम लोगों ने अटल निर्माण वर्ष घोषित किया है और अधोसंरचना के लिए बजट में काफ़ी प्रावधान किए हैं। जी, तो हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ की बात में, छत्तीसगढ़ के सीधे सरल सहज मुख्यमंत्री, लेकिन विकास के लिए संकल्पित, छत्तीसगढ़ में सुशासन की स्थापना के लिए संकल्पित। बोलते बहुत कम है लेकिन करते बहुत ज्यादा है। आपको दिखेगा, इनका विजन भी दिखेगा और धरातल पे दिख भी रहा है। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपने बहुत समय दिया स्वदेश न्यूज को, इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से, पूरी चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।